हाँ जी गाइस। एक सेकंड चलो मैं। हाँ जी देखो, तो परीक्षा चेक करो जरा, 12,50,000 रुपये आएगा। यस सर। ठीक है, वही फॉर्मूला सेम। और ऊपर जो फॉर्मूला था क्या, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स 11,50,000। और प्रॉफिट कितना है इस केस में, लॉस है। माइनस प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो लॉस को मैं कह सकता हूँ नेगेटिव प्रॉफिट, यानी कि -1 लाख। माइनस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11,50,000 प्लस 1 लाख, यानी कि देखो सेम आ गया 12,50,000। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको ऐसे भी, यस सर। इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं लॉस वाला केस बोलूं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेट सेल्स प्लस लॉस। ठीक है, तो अगर यहाँ लॉस का केस बोलता तो आप ये कह सकते हो फॉर्मूला क्या हो गया, नेट सेल्स प्लस लॉस। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात? ठीक है, तो अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और अब आपको जो एडजस्टेड परचेजेस है उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। अब होमवर्क पे समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20 एक तो छोड़ा हुआ था वो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपने छोड़ा हुआ था वो करना है। जिन लोगों ने अभी तक 25 तक नहीं करे थे भैया 25 तक सारे खत्म करें। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता, तो प्लीज 25 तक सारे खत्म करने हैं। 16 to 25 अब आप सारे खत्म करो, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 में एडजस्टेड परचेजेस थी, नाउ यू कैन डू। इसके अलावा शुरू के क्वेश्चंस एक बार मैं देख लेता हूँ, उसमें से आप और कौन से कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लिखते जाओ। क्वेश्चन जिन्होंने कल वाला काम नहीं किया था भैया, एक तो वो करना है, प्लस आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन 20 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू कौन सा है। आसान तरीका आपको समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, अगर कोई एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, या जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, एसेट खरीद रहे हो या एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं जो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ट्राई करो, नहीं आएगा समझ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर करके रखना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसके अलावा नाउ यू कैन डू, एक बार लेट मी जस्ट सी। सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, सेकंड करो, थर्ड करो, और फोर्थ करो। फोर्थ में मुझे एक बात बताओ, फोर्थ के अंदर मुझे उल्टा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बाकी सब चीजें दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 33 1/3 का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो कोई? हाँ निशा। सर 100/3। 100/3%। ठीक है, 33 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया 33 इंटू 3 और प्लस हो जाता है 1। तो ये क्या हो गया 100/3%। और इसको परसेंटेज हटा करके देखो, ध्यान से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो, 33 1/3%। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, 33 इंटू 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 99, और ये प्लस हो जाता है ऊपर वाला। तो यानी ये इक्विवेलेंट हो गया 100 सॉरी, ये इक्विवेलेंट हो गया, हाँ 100/3%। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, और अगर मैं परसेंटेज भी हटाना चाहूँ तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, इंटू 1/100, यानी मैं ये बोल सकता हूँ 1/3। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ कॉस्ट। आर यू विद मी? समझ में आया? ठीक है, ये जानबूझ के लिखा मैंने, आपको हिंट दे दिया है, अब करके देखना अपना। क्लियर हो गया गाइस? तो इसको ट्राई करके देखो, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सारे करने हैं, और भी देख रहा हूँ और कौन से करने हैं। 5 भी करो भाई, 5 भी इजी है, हो जाएगा। इन सब में कुछ नहीं है, जो सेकंड से लेकर के ये आगे तक के ना, सब में सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है। 6 तो होगा, हो जाएगा। 6 में भी कुछ नहीं है। 7 भी हो जाएगा, मैंने एडजस्टेड परचेज करा दिया आपको। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक एटलीस्ट करके आओ, क्वेश्चन नंबर 9 तक। और जो करना चाहे वो आगे के भी कर सकता है, उनमें कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक वो भी आप कर सकते हो, उसके अंदर कुछ है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिर्फ बैलेंस शीट बनाना, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है। क्लियर है गाइस? तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये क्वेश्चंस करो, यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे कर लो अगर कर सकते हो तो, पर एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक तो करके ही आना है। और इनमें एक आधा कुछ ना कुछ पॉइंट अटकेगा, जैसे अभी अटका था कुछ पॉइंट जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो मेरे से आपने जैसे व्हाट्सएप करके पूछ लिया था, जो भी डाउट था तो मेरे से पूछ लेना इस तरीके से, ठीक है? बट ट्राई करो, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, जरूरी नहीं कि सही होगा, ये जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव सही करना नहीं, ऑब्जेक्टिव करना है, ताकि पता चले कि किस स्टेप पे डिफिकल्टी आ रही है, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर है गाइस? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद उससे अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, कोई डाउट गाइस किसी को? क्लोज कर सकते हैं आज की क्लास। चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।